हेलो फ्रेंड, लाइव केमिस्ट्री सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज से हम एनसीईआरटी 12th क्लास केमिस्ट्री के फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, इसका पहला चैप्टर है ठोस अवस्था और इस वीडियो में हम इसके दो ही टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण और दूसरा है अक्रिस्टलीय एवं क्रिस्टलीय ठोस। तो देखिए दोस्तों, यह है इसका पहला चैप्टर ठोस अवस्था। तो इसमें बहुत ही कठिन भाषा में लिखा हुआ है, तो इसीलिए हमने आपके लिए बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में नोट्स तैयार की है ताकि आपका एक एक टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा। और फ्रेंड, एक बात बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में एकमात्र सिर्फ एनसीईआरटी पटल पर आधारित इसी बुक से ही क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, इसका पहला हेडिंग है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो द्रव की वह अवस्था, द्रव यानी कि कोई पदार्थ या वस्तु कुछ भी हो सकता है, ठीक, जिसमें अवयवी कण जैसे परमाणु हो गया, अणु हो गया अथवा आयन, ठीक है, प्रबल अंतराणुक बलों द्वारा, प्रबल अंतराणुक बल एक प्रकार का आकर्षण बल, बहुत ही शक्तिशाली आकर्षण बलों द्वारा जालक में संकुलित रहते हैं। यानी कि एक प्रकार का बहुत ही आकर्षण बलों द्वारा जालक में एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, यानी कि पैक होते हैं, ठीक है, जिस कारण ये गति नहीं कर पाते हैं तथा जिस कारण ये गति करने में असमर्थ होते हैं, यानी कि ये गति नहीं कर पाते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। तो द्रव की बाह्य अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतराणुक बलों द्वारा जालक में संकुलित रहते हैं तथा जिस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। ये इसको हम चित्र की सहायता से और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो माना ये कोई ठोस है और ये इसके छोटे छोटे अवयवी कण हैं। अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु अथवा आयन कुछ भी हो सकते हैं, जो प्रबल अंतराणुक बलों द्वारा आपस में क्या है, एक दूसरे के चिपके हुए है, यानी कि पैक है, और इसी कारण ये बिल्कुल भी गति नहीं कर पाते। ठीक है, इसी कारण ये बिल्कुल गति नहीं कर पाते और इसी अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं। इसके बाद है ठोसों के प्रकार, यानी ठोस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। तो पहला है क्रिस्टलीय ठोस। तो पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों की एक निश्चित आकृति होती है। इसकी जो आकृति होती है वो क्या होती है, निश्चित, यानी कि डेफिनेट होती है। इसका दूसरा पॉइंट है इनमें अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु अथवा आयन की निश्चित अवस्था होती है। इसकी जो अवस्था होती है क्या होती है, एक अवयवी कण जो होते हैं एक निश्चित अवस्था, यानी कि निश्चित अवस्था क्रम में होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है क्रिस्टलीय ठोस एक वास्तविक ठोस होता है। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, एक वास्तविक ठोस होता है। ठीक है, चौथा है क्रिस्टलीय ठोसों में एक निश्चित गलनांक होती है। क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होती है, एक निश्चित गलनांक होती है। पांचवा पॉइंट है क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, समदैशिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। ये पहला है अक्रिस्टलीय ठोसों की एक अनिश्चित आकृति होती है। ठीक है, तो अक्रिस्टलीय ठोसों की एक अनिश्चित आकृति होती है। और दूसरा है इनमें अवयवी कणों की अनिश्चित व्यवस्था होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित नहीं होता है, जबकि क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित होता है। नंबर 4 पॉइंट है अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं, जबकि क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। पांचवा पॉइंट है अक्रिस्टलीय ठोस एक आभासी ठोस होता है। ठीक है, यह ठोस क्या होता है, एक आभासी ठोस होता है। चलिए इसके चित्र देख लेते हैं। तो चित्र में देखिए, ये क्रिस्टलीय ठोस है और ये अक्रिस्टलीय ठोस है, और इसमें जो ये अवयवी कण है वो नियमित रूप से व्यवस्थित है। ठीक है, ये जो अवयवी छोटे छोटे कण दिख रहे हैं आपको, ये नियमित रूप में व्यवस्थित है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में इसमें जो अवयवी कण दिख रहे हैं ये अनियमित रूप में व्यवस्थित है। ठीक है, अब दोस्तों आगे का टॉपिक हम अगले वीडियो में इससे भी बेहतर तरीके से समझाएंगे।